दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जिसका इतिहास कई साल नहीं बल्कि कई सदियों पुराना है। इस शहर में मौजूद है दुनिया का सबसे पहला अजूबा। पिरामिड्स के बीच बसा, रहस्यों से घिरा, मैदानी जमीन और पत्थरों की चादर में लिपटे इस शहर को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। और ये शहर एक ऐसे देश का हिस्सा है जिसने दुनिया को परफ्यूम, टूथपेस्ट, मेकअप और कपड़ों की सौगात दी। यहाँ एक ऐसी रानी भी है जो अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए गधी के दूध से नहाती है। तो कौन सा है ये अजीबोगरीब और रहस्यों से भरा हुआ शहर? वेल दोस्तों, हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के सबसे खास शहर गीजा की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको गीजा के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अपने पिरामिड्स, ऐतिहासिकता और मॉन्यूमेंट्स के लिए इजिप्ट जितना जाना जाता है उतना ही दिलचस्प है इजिप्ट का इतिहास। ये नील नदी के पश्चिमी तट पर हेलियोपोलिस और मेम्फिस के बीच के रास्ते में स्थित है। और मेम्फिस फिलहाल गीजा के दक्षिण में पड़ने वाला शहर है। कायरो अलेक्जेंड्रिया के बाद तीसरी लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है गीजा, जो महज 98.4 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको छोटे बड़े पिरामिड, जमीन ही जमीन और खुला आसमान दिखाई देगा। और हाँ, इस शहर को आगे बढ़ाने वाले, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाने वाले लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 24,43,203 लोग गीजा शहर को अपना घर मानते हैं और यहीं पर रहते हैं। आज मिस्र की तरह गीजा भी मुस्लिम्स का राजपाट है। यहाँ पर आपको जितने भी लोग देखने को मिलेंगे उनमें आपको इस्लामिक कल्चर की झलक नजर आएगी। लेकिन पहले यहाँ मुस्लिम्स के अलावा ईसाइयों का कल्चर भी देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम्स की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ईसाई यहाँ कम होते चले गए। और आज आलम ये है कि पूरे देश में सिर्फ 10% की हिस्सेदारी ईसाइयों के नाम है। बाकी 90% में सुन्नी मुस्लिम्स आते हैं। इसलिए मिस्र को एक मुस्लिम कंट्री और गीजा को एक मुस्लिम सिटी कहा जाता है। गीजा शहर प्राचीन काल से अस्तित्व में है, जहाँ कदम कदम पर खूबसूरती और मिस्ट्री देखने को मिलती है। इस शहर को खूबसूरत शहरों के साथ साथ पुराने शहरों में भी शुमार किया जाता है। जी हाँ, बताया जाता है कि गीजा शहर की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। पहले ये इजिप्ट के इतिहास में सिर्फ एक छोटे से बंजर, वीरान और पिछड़े हुए गाँव के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज गीजा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहां हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों सैलानी घूमने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल गीजा 14 मिलियन टूरिस्ट की भीड़ भाड़ से गूंजता रहता है। यानी यहाँ 14 मिलियन लोग हर साल आते हैं और यहाँ की खूबसूरती और रहस्यों की दुनिया में खो जाते हैं। इसलिए गीजा मिस्र का न सिर्फ एक मेन शहर है बल्कि टूरिस्ट को बढ़ावा देकर देश की इकोनॉमी में भी खूब धक्का लगाता है। कहीं न कहीं आज भी गीजा के शहरी लोग गाँव की खुशबू और मिट्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले गीजा एक छोटा सा गाँव ही हुआ करता था और यहाँ कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे जिनके घरों का चूल्हा खेती बाड़ी से जला करता था। गीजा पहले मछुआरों के छोटे समुदायों से घिरा हुआ था और कुछ लोग मछली पालन को भी बढ़ावा देते थे और इसमें इनकी मदद करती थी नाइल नदी। सिंपल साधारण लोग दिन भर खेतों में काम करते और शाम को परिवार वालों, पड़ोसियों के साथ वक्त गुजारते। ऐसे ही जिंदगी सुकून से कट रही थी। लेकिन कहीं न कहीं इस सुकून के पीछे गरीबी के बादल भी छाए हुए थे, क्योंकि खेती और मछली पालन से घर चलाना और शहर को विकसित करना नामुमकिन था। ये बात मिस्र के वाइसरॉय इस्माइल पाशा भी अच्छे से जानते थे। इसलिए इन्होंने 1869 में एक बड़ा कदम उठाया। इस्माइल पाशा ने इस साल स्यूज कैनाल की शुरुआत की और नहर को खोलने के लिए इन्होंने एक भव्य समारोह या कहे फंक्शन रखा, जिसमें दुनिया भर के मंत्री शामिल हुए। आपको जान के हैरानी होगी कि समारोह में फ्रांस की महारानी और फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन III की पत्नी भी शरीक हुई थी। ये समारोह गीजा के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि मंत्रियों के स्वागत के लिए शहर में कई तरह के काम किए गए। टूटी फूटी खंडर हुई इमारतों की मरम्मत कराई गई, मॉन्यूमेंट्स को दोबारा बनाया गया, आसपास की सफाई और सजावट पर ध्यान दिया गया और कभी पिछड़ा गांव कहलाने वाला गीजा की शक्ल बदलती चली गई। इसी दौरान गीजा में एवेन्यू ऑफ द पिरामिड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस परियोजना की जड़ें फैलती चली गई और इस तरह 20वीं सदी के दस्तक देते ही जिले, स्कूल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स जैसे कई रोजगार के अवसर देने वाले और मेहमानों को अट्रैक्ट करने वाले प्लेसेस ने शहर में और शहर के आसपास फलना फूलना शुरू कर दिया। और आज गीजा हर सुख सुविधा से लैस है और जो भी यहाँ पे जाता है वो भरपूर छुट्टियों का मजा लेकर ही घर लौटता है। गीजा की पहचान है यहाँ मौजूद पिरामिड्स, जिनकी खूबसूरती, डिजाइन सबको हैरत में डाल देती है। और दुनिया का पहला अजूबा देखने का मौका भी आपको गीजा ही देता है। और इस अजूबे का नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ मौजूद पिरामिड्स का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना बताया जाता है, जबकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 2575 ईसा पूर्व में बनाया गया था। और इसे द पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि इसे मिस्र के प्राचीन राजा खुफू के लिए बनाया गया था। उनकी डेथ के बाद उनके शवों को दोस्तों इसी में दफनाया गया है। इस कब्र को इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी में रखा गया है कि शायद ही आज के समय में किसी शव को इतनी प्रोटेक्शन दी जाए। इस कब्र के बाहर एक जिगजैग दरवाजा है और अंदर बेशुमार दौलत, सोने चांदी के सिक्के और राजा का सम्मान है। और साथ ही इसमें राजा के नौकरों की डेड बॉडीज भी मौजूद हैं। दरअसल पुराने मिस्र के लोगों का मानना था कि जो भी इंसान मरता है उसकी आत्मा जिंदा रहती है और वो इंसान दोबारा जन्म भी लेता है। मरने
के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं, इसलिए राजा के शव के साथ सारा सामान और सेवा के लिए नौकरों को भी मारकर लेटा दिया जाता था। इस पिरामिड का सच जितना हैरान कर देने वाला है, उतनी ही दोस्तों पिरामिड की बनावट की गुत्थी सुलझाना मुश्किल है। 481 फीट जितना ऊंचा गीजा पिरामिड 23 लाख पत्थर ब्लॉक से बना हुआ है और इसमें लगे एक एक पत्थर का वजन करीब 2 टन से 3 टन है। दिमाग घुमाने वाला सवाल तो ये है कि जहां आज किसी क्रेन से 20,000 किलो तक ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 2.5 से 15 टन वजनी पत्थर लोगों ने कैसे उठाए और कैसे एक पिरामिड का निर्माण किया, जो आज भी एक राज ही है। गीजा के पिरामिड की संरचना कुछ इस तरह है कि बाहर का तापमान कितना ही भयंकर क्यों ना हो, लेकिन अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तभी तो इसे अजूबे का ताज पहनाया जाता है। वैसे गीजा पिरामिड की तरह देखने लायक जगह है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये गीजा की ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरे मिस्र की सबसे ज्यादा रहस्यमय मूर्ति है, क्योंकि आज तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये मूर्ति किसके लिए बनाई गई थी। इस मूर्ति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये मूर्ति पत्थरों के टुकड़ों से नहीं बल्कि एक पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इस तरह ये दुनिया की एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसकी कारीगरी लगभग 4000 साल पहले की बताई जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं गीजा सोलर बोट म्यूजियम, जहाँ पुराने जमाने की हाथ की कारीगरी से बनी नाव निहारने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम को साल 1982 में बनाया गया था, जो आज लोग को मिस्र की पुरानी दुनिया से रूबरू कराने का एक बेहतरीन जरिया है। गीजा इवन इजिप्ट में नाव का अहम रोल रहा है। इन्हें राजा के अंतिम संस्कार के अनुष्ठानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता था। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको गीजा में बहुत सी शानदार जगहें देखने का मौका मिलेगा, जैसे फिरौनिक विलेज, गेयर एंडरसन म्यूजियम, द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, द एग्रीकल्चरल म्यूजियम वगैरह वगैरह। वहीं अगर सफर में एडवेंचर का तड़का डालना है तो गीजा से कुछ दूर डेजर्ट इजिप्ट सफारी, गीजा जू जैसी कई जगहों पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एडवेंचर के साथ साथ जानवरों की मस्ती, खूबसूरती और मिस्र को जानने का करीब से मौका मिलेगा। वैसे हम मिस्र की दुनिया में एंट्री ले ही लिए, तो चलिए आपको यहाँ की खूबसूरती की देवी कही जाने वाली एक रानी के बारे में कुछ मजेदार बात बताते हैं। अब तक के इतिहास में सबसे समझदार, हसीन और मिस्र पर राज करने वाली रानी मानी जाती है दोस्तों क्लियोपैट्रा, जिन्हें मिस्र की ही नहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी का दर्जा दिया जाता है। और इनकी खूबसूरती का राज बताया जाता है गधी के दूध को, जिसमें 300 गुलाब के फूल डालकर इनका स्नान होता था। क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वैसे क्या आप जानते हैं आज जो परफ्यूम लगाकर लड़के लड़कियों के इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, इसका आविष्कारक है मिस्र और यहाँ के लोग, जिन्होंने अपने आप को तरोताजा और खुशबू से सराबोर रखने के लिए परफ्यूम की शुरुआत की। वैसे मिस्र वासियों के नाम परफ्यूम ही नहीं, टूथपेस्ट भी दर्ज है। पहले के लोग अपने दांतों को लेकर काफी अलर्ट रहते थे। उन्हें चमकाना, साफ रखना लोगों का शौक सा बन गया था और इसी को देखते हुए टूथपेस्ट की भी नींव रखी गई, जो आज हर इंसान की जरूरत बन गई है। ऐसी बताया जाता है सबसे पहले जिस देश में हाथ से बनाए गए कपड़े पहनाए गए वो भी मिस्रवासी ही थे, और इसका सबूत है मिस्र के म्यूजियम में रखा 5000 साल पुराना एक कुर्ता। वैसे आपको बता दें मिस्र ने मेकअप को भी जन्म दिया था। यहाँ के आम लोग तो छोड़िए भाई, बड़े बड़े ओहदे के लोग भी खुद की खूबसूरती निहारने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करते थे, और आपने देखा भी होगा कि उनका गेटअप कुछ अलग ही देखने को मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि मिस्र में पहले के लोगों को बालों से बड़ी नफरत सी थी। उन्हें ना तो अपने शरीर पर मौजूद बाल पसंद थे और ना ही सर पर, इसलिए यहाँ के लोग शरीर के साथ साथ सर से भी बाल हटवा लेते थे। और आपको जो पेंटिंग्स, मूर्तियों में लोग के सिर पर बाल नजर आते हैं, वो एक तरह का एक्सटेंशन था जो लोगों को धूप से बचाने के काम आता था। वैसे धूप से याद आया कि अगर आप गीजा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मई से सितंबर के दौरान यहाँ पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस दौरान गीजा पूरे इजिप्ट में सूरज दादा का प्रकोप रहता है, जिसमें ना तो सैलानी सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं और ना ही पिरामिड्स का दीदार कर सकते हैं। इसलिए आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच का ही प्लान बनाएं। ये समय घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। कहाँ घूमना है भाई ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन क्या क्या खाना है ये अभी बाकी है बॉस। मिस्र देखिए एक मुस्लिम कंट्री है और गीजा एक मुस्लिम सिटी है, तो आपको यहाँ पे साग सब्जी कम ही देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों की जुबान पर चढ़ा है नॉन वेज, और यहाँ की कुछ फेमस लजीज डिशेस हैं फुलमेडिम्स, फलाफल, हमाम मशी, शौरमा, और यहाँ घर घर में पसंद की जाने वाली और सबसे ज्यादा खाने वाली डिश है कौशरी, जिसे चावल, कुछ जायकेदार मसालों, सॉस और विनेगर वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है। और जब ये स्वाद मुंह में घुलता है ना तो बस मजा ही आ जाता है। गीजा कैसे जाएं दोस्तों, अब आपको लगे हाथ ये भी बता देते हैं। यहाँ पर आप फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गीजा का सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ पे उतरना होगा, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों से कनेक्टेड है। और फिर यहाँ से टैक्सी पकड़कर गीजा चले आइए। इसके अलावा आप रोड के जरिए भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको पाकिस्तान, ईरान, इराक से होकर गुजरना होगा और तब जाकर आप पिरामिड्स की दुनिया में आएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तो थोड़ी कॉस्टली है फ्लाइट, इसलिए फ्लाइट से ही आए। और यहाँ चलती है इजिप्शियन पाउंड करेंसी। आप जेब भाई थोड़ी भर के लेके आइएगा, बाकी एंजॉयमेंट की गारंटी हमारी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पिरामिड्स की दुनिया का ये सफर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। वैसे आप कब गीजा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सैर करके आ चुके हैं बताइएगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।